14 अगस्त कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा किसानों की तरफ से हमारे कुछ साथियों ने सवाल उठाया कि किसान को अभी तक कोई आज़ादी नहीं मिली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1950 को जो संविधान बनाया गया और उस संविधान के 1.5 वर्ष बाद 1951 को एक अमेंडमेंट लगाई गई जरूरी वस्तु अधिनियम में और किसानों के सारे अधिकार छीन लिए गए कि किसानों की फसल का कोई भी कीमत सरकार तय नहीं कर सकती और पूरी तरह से मंडीकरण कर दिया गया कि किसान की फसल कभी भी मंडी के बिना नहीं बेची जा सकती। और उस जरूरी वस्तु अधिनियम ने जो मौलिक अधिकार है 13 खंड में, उसमें जो किसानों की स्वतंत्रता है व्यापार करने की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फसल तय करने की, अपनी फसल बेचने का, अपने को चुनने का, वो सारे अधिकार किसानों से छीन लिए गए। अब हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि आज 15 अगस्त को गुलामी दिवस के रूप में काले झंडे से दिखाए जाएंगे। ये जो आज़ादी दिवस है वो अकेला किसी बीजेपी का नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। ये सारे देश के किसानों ने, चाहे कोई जाति धर्म का, सब ने कुर्बानी करी और देश आज़ाद हुआ। लेकिन ये सत्य है कि आज़ादी के बाद किसानों के मूल अधिकारों को छीन लिया गया। माननीय शरद जोशी साहब ने सबसे पहले कहा गया, जोशी साहब ने कहा कि देश एक भारत है और एक इंडिया है और इंडिया में इस देश के किसान मजदूर रहते हैं और इंडिया में उद्योगपति राजनेता रहते हैं। तो हमारा कहना है कि इस भारत की आज़ादी में किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा और उस जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत वो सारे अधिकार छीन लिए गए। लेकिन जरूरी वस्तु अधिनियम पे एक अध्यादेश जारी गया, 3 अध्यादेश जारी किए गए। एक, किसानों की फसल बेचने की स्वतंत्रता है, वो कहीं भी बेचे, मंडी में बेचे, बाहर बेचे, जहां मर्जी बेचे। दूसरा था कि स्टोरेज, कोई भी स्टोरेज कर ले और अगर स्टोरेज करेगा तो कोई भी उसको रख सकता है। तीसरा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब हमारा कहना है, शरद जोशी साहब ने कहा कि किसान की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि वो अब सबसे ज़्यादा गुलामी की बात है कि मंडी के अंदर किसी किसान को आज़ादी नहीं है कि वो कहाँ बेचेगा, वो सिर्फ आढ़ती के पास बेचेगा। मंडीकरण ने किसान को मजबूर कर लिया कि वो सिर्फ मंडी में बेचेगा और मंडी में भी उसी आढ़ती के पास बेचेगा और वो आढ़ती पूरे किसानों का खर्चा देगा, इसलिए उसने बंधक बना लिया। असली तो यह कानून टूटा कि किसान आढ़तियों से मुक्त हो गए, मंडी से मुक्त हो गए। दूसरा है स्टोरेज का। अगर किसान किसी उपज का व्यापार होगा, विदेशों से होगा, देश में होगा, कहीं भी बेचा जाएगा, तो उसमें अगर स्टोरेज कर ले गए, क्योंकि पहले स्टोरेज का सरकार ने कहा कि हम तो सिर्फ सरकार खरीदेगी, सरकार एजेंसियां खरीदेगी। इस कानून के तहत किसानों की फसलों को लूटा जा रहा था। अगर इस पे कोई व्यापार करे और उसके तहत किसानों की फसलों के कीमत मिले तो हमें क्या एतराज है इस बात का। तो तीसरा कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज आढ़ती अगर किसान को पैसा देता है वो तो सरेआम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि आढ़ती चाहेगा कि आप कौन सी फसल बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे और यहाँ आपको बेचना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी के साथ समझौता होगा और समझौते में कंपनी खर्च देगी और पहले तय हो जाएगा कि उसकी कीमत क्या होगी। अब ये भय दिखाया जा रहा है। हमारा कहना है कि 3 अध्यादेशों के साथ साथ जरूरी वस्तु अधिनियम को पूरी तरह रद्द कर दिया जाए
ताकि सरकार फिर अध्यादेश के उसमें किसानों की फसलें न लूट सके, किसानों को गुलाम न बना सके। हमारा कहना है आप आज़ादी और गुलामी से जोड़ रहे हैं। असल में जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत जो ये 3 अध्यादेश और जरूरी वस्तु अधिनियम वो है गुलामी का प्रतीक। किसानों की लिबर्टी को उन्होंने हथिया लिया गया, किसानों को गुलाम कर दिया गया, किसानों को मजबूर कर दिया गया कि उसकी फसल लूटने के लिए, मंडी में लूटने के लिए। अगर किसान को आज़ादी होगी, किसान कहाँ बेचेगा, कैसे बेचेगा। लेकिन दूसरा 15 अगस्त को उससे जोड़ना, ये सर अब क्या है, जो आड़ती है, आड़ती व्यवस्था पहले 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट किसानों के पास पेमेंट होगी, तो इस आड़ती वर्ग ने और किसानों को बरगला कर कहा नहीं नहीं नहीं, आप डायरेक्ट पेमेंट किसा, जब मेरा उपज है, मेरी कीमत है, तो मैं मालूम उसका, उसके पैसे मेरे पास आने चाहिए, ना कि आड़ती के पास जाने चाहिए। उसका इन्होंने विरोध किया, अब तक विरोध किया, तो वो कम से कम लागू हो गया। तीसरा, इन्होंने ई ट्रेडिंग है, तो आप जब पूरे देश में ई ट्रेडिंग है तो आपको क्या तराज है। किसान अगर ई ट्रेडिंग में अपनी फसल बेचेगा तो हमारे को लिबर्टी मिलेगी या गुलामी मिलेगी। आप ये आड़ती की भाषा, किसान जो बोल रहे हैं वो आड़ती बोल रहे हैं, उनमें व्यापारी बोल रहे हैं, और मंडी के जो कानून है वो बोल रहे हैं, क्योंकि मंडी एक लूट का केंद्र है, किसान को कोई लिबर्टी नहीं है। तो ये जो फार्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो किसान पहले ही तय करेगा कि मेरा ये रेट है, मेरी ये फसल है, और ये आपको देना पड़ेगा। अब कह रहे कि आपने तो कल को कहेंगे कि आपकी तो वैरायटी खत्म है, आपकी क्वालिटी खत्म है, तो मंडी में भी तो सब लूटा जा रहा है। किसानों का कुल जो उत्पादन है 6% MSP पे खरीदा जा रहा है, और जो MSP है वो MSP सबसे बड़ा तो लूट का केंद्र वही था, क्योंकि वो किसानों को लागत के आधार पे नहीं मिला। आप सरकार से मांगो करो कि सूटू और 50% का मुनाफा दे, लेकिन नहीं देंगे, उसकी मांग नहीं रखेंगे। आप ये नहीं कह रहे कि किसानों को, अब किसान अपनी मर्जी से बीज नहीं बो सकता, बीटेक वो नहीं बो सकता। टेक्नोलॉजी पे आपने तंत्र पे आज़ादी दिलाई, और जहां विदेशों में आप बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मंगा रहे हो, जार मंगा रहे हो, तो किसान को टेक्नोलॉजी की कोई आज़ादी नहीं, क्योंकि वो हर सरकार ने बीटी कपास पे हमने आंदोलन किया, उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जीव बीज पे आपने आंदोलन कर दिया। तो हमारा कहना है किसान की लिबर्टी जितने भी सरकारी प्रतिबंध है वो हटा दिए जाएं। जो आपने जरूरी वस्तु अधिनियम में बिल्कुल हटा दिया जाए, और जो किसानों को लिबर्टी है, किसानों को इजाजत दी जाए कि किसान अपनी मर्जी से फसल पैदा करेगा और उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, बीट कपास का, बीज का जो भी करेगा। आप एक तरफ पाबंदी लगा रहे हो, दूसरा आप विदेश से आयात कर रहे हो, तो आप उसकी मांग कर लो। लेकिन किसान को आप ये भाषा बोल रहे हैं, वो सरेआम आड़तियों की भाषा बोल रहे हैं। मंडीकरण जो है, मंडीकरण आज मंडी किसानों को लूटने का केंद्र है, क्योंकि अब जब एक ही खरीदार है, उसमें सरकार खरीदार है, आड़ती खरीदार है, व्यापारी है, तो हमारी फसल की हमारी आज़ादी, हम जहां मर्जी बेचे, उसके ऊपर क्या प्रतिबंध। आप कह रहे हो कि जी MSP टूट जाएगा, तो जिसने MSP पे बेचना, हमारा ये कहना है कि जरूरी वस्तु अधिनियम में एक उन्होंने जो कानून छोड़ दिया गया कि आप सरकार अपने हित के लिए उत्पादन को नीचा गिराने के लिए फिर दोबारा से लागू कर सकेगी। हम क्या कि जरूरी वस्तु अधिनियम में किसानों की उपज पे किसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, और सरकारी तंत्र जो है वो किसानों को कानून के मार्फत गुलाम बना रहा है, उसको तोड़ना है। जो प्रतिबंधियां लगाई गई किसानों पे, चाहे उन्नत बीज है, चाहे अपना खरीद फरोख्त है, चाहे जो भी है। अब एक उदाहरण की तरह हमारी बासमती जीरी है, अगर उस पर खून लगेगी वो सऊदी अरब में बिकेगी। अगर आपने पाबंदी लगा दी, आप बेच ही नहीं सकते, आप तो मंडी की बजाय अगर कोई बाहरी व्यापारी मेरी दान को खरीदने आएगा तो आपके पेट में क्या दर्द है,
ये पेट में दर्द सिर्फ आढ़तियों के और मंडीकरण के जो व्यापारी उनके पेट में दर्द है। इसलिए अब पूरे किसान कल को तिरंगा झंडा फहराएंगे और सरकारी जो प्रतिबंध है उनको हटाने के लिए जरूरी वस्तु अधिनियम या और भी पाबंदियां लगाई, तंत्र ज्ञान पे जो पाबंदी लगाई और पे उनको तोड़ेंगे। और कल को जोर शोर से हम कल को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जय जवान जय किसान।